हरे कृष्णा। आज एक हीलिंग वीडियो है आप सबके लिए। मैं सोच तो रही थी कि सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक हीलिंग वीडियो रहेगा। इसमें आपको दिख ही रहा होगा, दो तरीके की हीलिंग रहेगी। अगर आपकी कहीं भी कोई फिज़िकल पेन है, फिज़िकल पेन इन द सेंस अगर आपको हेडेक है या फिर आपके हाथ पे कहीं दर्द है या फिर आपके थोड़ा कहीं कहीं दर्द है, अगर आपके बॉडी में या कोई टेंशन सा एरिया आपको फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है अपने बॉडी में, तो ये उस तरीके का हीलिंग रहेगा कि आपके उस हैवीनेस को निकालेगा या आपको फिज़िकल पेन में थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है। और एक दूसरी हीलिंग ये है कि अगर कोई फिज़िकल पेन नहीं भी है तो आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हैवी महसूस कर रहे हैं या आपका मूड अच्छा नहीं है या जो भी कुछ है, तो ये उस तरीके का फिर हीलिंग रहेगा कि आपके आसपास से नेगेटिविटी निकल जाएगी। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आपने एक काम ज़रूर करना है, दो काम ज़रूर करने हैं। एक तो पूरा ईश्वर से कनेक्ट होकर आपने इस हीलिंग को लेना है, क्योंकि हम सबके आसपास एक लाइफ फोर्स एनर्जी रहती है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो परमात्मा की एनर्जी रहती है हम सबके अंदर। जैसे मैं कई बार कह चुकी हूँ कि भगवान विराजमान रहते हैं, बट हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जब हम रोज़ नाम जाप नहीं करते हैं, जब हम रोज़ भगवान के बारे में पढ़ते नहीं हैं, तो हम नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। तो वही हम ईश्वर से प्रार्थना करके आपका हीलिंग करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ईश्वर की ही कृपा से आपके अंदर की नेगेटिविटी या आपको कुछ फिज़िकल पेन में आराम मिलेगा, ठीक है। तो पूरे बिलीफ के साथ आपने आपने देखना है, जो विश्वास करता है उसी के साथ, मतलब उसी के लिए हीलिंग भी काम करती है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो फिर इस वीडियो को मत देखो, ठीक है। ये वार्निंग है। और दूसरी बात, आपने थोड़ा पानी पीकर बैठना है, ठीक है। मेक श्योर आपने कुछ हैवी ना खा रखा हो या आपने कोई हैवी मील ना ले रखा हो। अभी ले रखा है तो आप बाद में इस वीडियो को देख सकते हो। और ठीक है, तो पानी पीकर बैठ जाइए थोड़ा सा। जैसे मैं एक गिलास लेकर बैठी हूँ तो मैंने थोड़ा पानी पी लिया है, थोड़ा मैंने बचा लिया है कि मैं आफ्टर हीलिंग इसे थोड़ा पीऊँगी बाद में, ठीक है। क्योंकि हीलिंग से पहले और हीलिंग के बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पहले ये स्टेप फॉलो कर लीजिए, पूरे बिलीफ के साथ हीलिंग लीजिए, ठीक है। दूसरा, पानी पीकर बैठिए थोड़ा सा, और कोई हैवी मील आपने नहीं ले रखा हो, मेक श्योर। तीसरा, हम थोड़ा सा इनहेल और एक्सेल करेंगे, ठीक है। 10 टाइम्स हम इनहेल एक्सेल करेंगे। इनहेल करते समय सोचिए कि आपके अंदर एक लाइट, एक सम काइंड ऑफ वाइट लाइट और गोल्डन लाइट, या कोई सी भी लाइट अगर आपको दिख रही है, वाइट और गोल्डन ही दिख सकती है। अगर कोई और दिख रही है तो इट्स नॉट लाइक कोई ऐसा कोई वरी वाली बात नहीं है। वाइट और गोल्डन लाइट को अपने विजुअलाइज करना है इनहेल करते टाइम। और जब एक्सहेल कर रहे हो, जब आप सांस को छोड़ रहे हो, मुंह से छोड़ना है, नाक से सांस लेनी है अंदर और मुंह से बाहर निकालनी है सांस। तो जब आप इनहेल करेंगे तो वाइट लाइट या गोल्डन लाइट को विजुअलाइज करिए, और वही जब आप एक्सहेल करेंगे माउथ से, अपने मुंह से, तो सोचिए कि आपके अंदर की सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी निकल रही है आपके माउथ से, ठीक है। और ये करते हैं, ठीक है। तो 10 टाइम्स आपने ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। स्टार्ट।
ओके, नाउ अब हम हीलिंग को शुरू करेंगे। आपके जिस भी पार्ट में दर्द हो रहा है, जिस भी एरिया में आपको टेंशन महसूस हो रही है, हैवीनेस लग रहा है, या आपको पेन कहीं महसूस हो रहा है, और कुछ भी अगर ऐसा है, या अगर कुछ भी नहीं है ऐसा, तो आप या तो आराम से किसी जगह पे बैठ जाइए। अगर कहीं पेन है तो उस जगह पे अपना हाथ रख लीजिए, ठीक है। जिस भी जगह पे, पैर में, हाथ में है, सर पे है, फोरहेड पे है, फेस में है, कान पे है, कहीं कहीं भी अगर ऐसा कहीं फिजिकल पेन आपको हो रहा है, तो आप उस जगह पर कुछ देर के लिए हाथ रख लीजिए जब तक कि आपका हीलिंग हो रहा है। और अगर आपके कहीं भी कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी आपको कुछ ऐसा है, तो आप सिंपली आराम से या तो बैठ जाइए आंखें बंद करके, या फिर आप लेट जाइए अपने आराम से, दोनों हैंड्स को आराम से ऐसे करके बैठ जाइए, ठीक है। आप मेक श्योर जैसे आप ऐसे बैठे हैं तो आपके दोनों टांगों के ऐसे नीचे ऐसे ऐसे हों, आपके साइड में हों आपके से दोनों हाथ, ठीक है। तो या तो लेट जाइए या फिर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि कंफर्टेबल हीलिंग के दौरान रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेते रहिए। सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। मैं यहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र बोलूँगी, ठीक है। आप भी बोल सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, या फिर आप जो भी नाम लेना चाहते हैं भगवान का आप ले सकते हैं। आपने ये सोचना है कि आप यहाँ हीलिंग लेने बैठे हो तो आप ठीक होगे, आपका पेन कम होगा, और आपके आसपास की नेगेटिविटी निकल जाएगी। आपको लाइटनेस महसूस होगा। ईश्वर आप पर कृपा करें। यहाँ जितने भी मौजूद लोग देख रहे हैं उन सब पर भगवान कृपा करें, सबका हीलिंग हो, और सब पूरे विश्वास से इस हीलिंग को लें।
आपने सोचना है अपनी बॉडी के हर एक एरिया पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले टॉप ऑफ द हेड, कि धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है आपके सर से लेकर आपके पाँव तक। इसे सोचिए, उस जगह पर फोकस करिए कि उस जगह पर हीलिंग आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले आपका टॉप ऑफ द हेड, then your eyes, then your nose, your neck and shoulders, your chest, your stomach, upper abdomen, लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे, बेस ऑफ द स्पाइन, जहाँ रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहाँ पर, योर लेग्स, योर फीट्स, हल्का हल्का इसे आपके हाथों की ओर भी लेकर जाएंगे। अपने हाथों को रिलैक्स करिए, अपने फिंगर्स को हल्का करिए, अगर बॉडी में लाइटनेस आ रही है, इट मीन्स हीलिंग एनर्जी आपके आसपास की नेगेटिविटी को निकाल दी है। आपका फिजिकल पेन कम हो रहा है, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसे हम निकाल दें।
फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। हल्का आराम आराम से ब्रीथ करो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करो। और भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करो कि भगवान ने आपका हीलिंग किया। योर हीलिंग इज़ डन। आपने थोड़ा सा पानी पीना है। अब अगेन आपने पानी पीना है। थोड़ा पी सकते हो, ये जितना आपसे पिया जाए आराम से उतना पी सकते हो। इसके बाद अगर आपको वॉशरूम जाना पड़े, मतलब आपको यूरिनेट करना पड़े, तो ये अच्छा साइन है, ठीक है, क्योंकि यूरिनेट करना ज़रूरी है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छा। उससे आपके जितनी भी नेगेटिविटी होगी बॉडी में, आसपास में जितनी भी नेगेटिविटी इम्पैक्ट की होगी अब तक की, इस हीलिंग से पहले की, वो सारी नेगेटिविटी आपके यूरिनेट करने के दौरान निकल जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर थोड़ा ज़्यादा ही पानी पी लीजिएगा। आई होप आज आपको काफ़ी हीलिंग मिला होगा। और ये एक ज़रूरी नोट अब मैं बता रही हूँ, हीलिंग करने से पहले आपकी एनर्जी कैसी थी और हीलिंग रिसीव करने के बाद आपकी एनर्जी में आपको क्या शिफ्ट्स, क्या बदलाव नज़र आए, ये दोनों बातें आपने लिखनी है। ये लिखना ज़रूरी है। वो जो एनर्जी आपने ली है उसको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी हीलिंग रिसीव कर रहा है उस व्यक्ति के लिए लिखना, ठीक है। तो ये जर्नल करना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट में लिखिए और साथ में आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र लिख सकते हैं, जाप कर सकते हैं, या फिर जिनका भी नाम लेकर आप बैठे थे हीलिंग लेने के लिए, आप उनका नाम लिख सकते हैं, मतलब जिन भी भगवान को आप मानते हैं, ठीक है, जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं। सो आज की रीडिंग कुछ आज की हीलिंग कुछ इस प्रकार से थी। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिला होगा, आई बिलीव, क्योंकि मुझे यहाँ से नेचुरली सेंस हो रहा है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनको थोड़ा टेंशन था बॉडी में, कहीं ना कहीं थोड़ा हैवीनेस था, मे बी स्टमक एरिया, लेग एरिया में थोड़ा ज़्यादा हैवीनेस मुझे यहाँ लगा लोगों के, ठीक है। सो आई होप आपको आराम मिला होगा। तो ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा बिफोर सेशन और मतलब बिफोर हीलिंग और आफ्टर हीलिंग क्या बदलाव आपको दिखे हैं, और साथ में भगवान का नाम लिखिएगा और थैंक यू ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, ठीक है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।